के असंध में मुख्यमंत्री के काफिले को गड्ढों का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री को गड्ढे महसूस हुए थे गाड़ी में बैठे बैठे। दादरी में भी ऐसी सड़कें टूटी पड़ी है, तो क्या वैसी ही कार्रवाई चरखी दादरी में भी देखने को मिल सकती है? नहीं नहीं, तो 2 जेई सस्पेंड कर दिए गए। नहीं ऐसा नहीं है। दादरी में तो गड्ढे ही नहीं मिट पा रहे हैं। 3 साल पहले भी एक रैली हुई थी, प्रगति नाम था, इतना बड़ा नाम था, शायद लोगों को लगा था कि प्रगति दादरी की होगी, लेकिन 3 साल तक गड्ढे भी नहीं भरे गए। विपक्षी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि इस बीजेपी पार्टी की रैलियों के नाम बड़े हैं, घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता। क्या कहीं विकसित दादरी रैली भी तो ऐसी ही बनकर नहीं रह जाता? यहाँ पे काफी लोगों का रोजगार चलता था, यहाँ पे सब्जी बेच के अपना परिवार का वो गुजर बसर करते थे, लेकिन तैयारियां तो चल रही हैं। इससे कहीं क्या लगता है आपको उन गरीबों के पेट पर इस रैली ने लात मारने का काम किया? दादरी के विकास की ओर, दादरी के विकसित होने की ओर 11 तारीख को एक बड़ा सकारात्मक कदम होने जा रहा है। इनका कहना है जिस तरह रैली का नाम है विकसित दादरी, उसी तरह दादरी भी विकसित होगी। स्मार्ट बाजार यहाँ बनेगा, सड़कें यहाँ बेहतर होंगी और करोड़ों रुपए की यहाँ दादरी को सौगात मिलने जा रही है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार तस्वीर आप देख सकते हैं। आने वाली 11 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री चरखी दादरी की जो नई सब्जी मंडी है वहाँ पर पहुँचेंगे और फिलहाल जो तैयारियाँ हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील इंजीनियर, वो जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनिक जी के स्वागत के लिए पूरा क्षेत्र जन सैलाब उमड़ेगा और बड़े ज़ोर शोर तरीके से सभी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। क्या मानते हैं लगभग कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे? बहुत भारी जन सैलाब आएगा। हमने 7,500 से ऊपर 10,000 के करीब हम चेयर लगाएंगे और उसके इस साइड से बाहर भी जितनी जो स्टेज बन रही है, इतना स्थान बाहर की तरफ है, उन सब में चेयर लगा के बड़े अच्छे तरीके शानदार बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रैली हो। तो सुनील जी लगभग बात करें तो स्टेज पे कौन कौन से नेता दिखाई देंगे 11 तारीख को? 11 तारीख को आदरणीय विधायक सुनील सांगवान जी और इनके पिताजी स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी का बड़ा सौहार्दपूर्ण सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया है। बहुत विधायक भी आएंगे, पूर्व विधायक भी और मंत्रीगण भी आएंगे और सांसद MP सांसद जी चौधरी धर्मवीर सिंह जी और राम लक्ष्मण की जोड़ी है उमेद सिंह पातुआस बारडा से विधायक, वो पहुँचेंगे। विनोद बयाना जी हाँसी से विधायक, वो पहुँचेंगे। राव नरबीर जी से भी निमंत्रण दिया है और भी कई मंत्रियों से विधायक जी की बात चल रही है, आज वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा सुनील जी, अगर बात करें तो करनाल के असंध में मुख्यमंत्री के काफिले को गड्ढों का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री को गड्ढे महसूस हुए थे गाड़ी में बैठे बैठे। दादरी में भी ऐसी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो क्या वैसी ही कार्रवाई चरखी दादरी में भी देखने को मिल सकती है? नहीं नहीं, 2 जेई सस्पेंड कर दिए गए। नहीं ऐसा नहीं है। दादरी का प्रशासन और सभी विभागों के अधिकारी सचेत हैं और वैसे भी रोड और सड़क के मामले में तो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का, क्योंकि पूरे विश्व में भी नाम है नितिन गडकरी जी का, तो इस मामले में तो कहीं कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है और बाकी प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, कोई भी ऐसी व्यवस्था में कमी नहीं आने देंगे। सुनील जी, चरखी दादरी में तो गड्ढे ही नहीं मिट पा रहे हैं। 3 साल पहले भी एक रैली हुई थी, प्रगति नाम था, इतना बड़ा नाम था, शायद लोगों को लगा था कि प्रगति दादरी की होगी, लेकिन 3 साल तक गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप देखेंगे ना इस रैली के बाद, इस रैली का नाम विकसित दादरी रैली रखा गया है। इसमें आप स्मार्ट सड़क, स्मार्ट बाज़ार, ये सारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि विधायक जी का 24 घंटे यही प्रयास रहते हैं वो भाई इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा दादरी का कार्य। सुनील जी, क्या लगता है सबसे बड़ी किन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा सकता है ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें राहत मिले और शायद जो सपने बीजेपी पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने देखे थे वो पूरे हो सके? मुख्य रूप से आदरणीय विधायक जी ने जो मांगे रखी हैं उसमें बड़ा प्रोजेक्ट तो बाज़ार का ही है, जैसे स्मार्ट रोड और स्मार्ट बाज़ार का उनका सपना है ये भाई, ये दादरी एक पूरा शहर ऐसे चमके और हर सभी दुकानों पे भी एक जैसा कलर, एक जैसे शटर हों, एक जैसी, एक उसी में सबके दुकानों के जो नाम हों,
मतलब जैसे पिंक सिटी जयपुर है जी। उसकी तरह बाजार अलग से दिखे, ये उनका सपना है और वो दिन दूर भी नहीं है, जल्दी ये सपना पूरा होने वाला है। सुनील जी, कई बार है ना, आप भी देखते होंगे, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो विपक्षी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि इस बीजेपी पार्टी की रैलियों के नाम बड़े हैं, घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता। क्या कहीं विकसित दादरी रैली भी तो ऐसी ही बनकर नहीं रह जाएगी? नहीं नहीं, विपक्षी लोगों का तो काम है और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है विपक्ष का, तो अभी देखा सारा ड्रामा 1 साल ही हुआ है। जनता ने, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष को नकार दिया। स्पष्ट बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। जब विकास नहीं होगा तो जनता सोच समझ के फैसला लेती है। अच्छा सुनील जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, लगभग कितने दिनों से यहाँ ज़मीनी स्तर पर तैयारी चल रही है? यहाँ काफ़ी समय से, जब 2 हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी को समय दिया था, तो तभी से हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अलग अलग मीटिंग्स हुई, मंडल वाइज मीटिंग्स हुई हैं, सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भेजा गया, सभी नेताओं से बात करके ज़मीनी स्तर पर तैयारी हुई और आप देखोगे रिकॉर्ड तोड़ रैली हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे काफ़ी लोगों का रोजगार चलता था, यहाँ पे सब्जी बेच के अपना परिवार का वो गुजर बसर करते थे, लेकिन तैयारियां तो चल रही हैं, इससे कहीं क्या लगता है आपको उन गरीबों के पेट पर इस रैली ने लात मारने का काम किया है? नहीं नहीं नहीं, परसों शाम तक तो यहाँ लगी है मंडी और कल से उनको भी अलग से जगह दी है। दूसरा वो शेड है उसमें सबको जगह दी है, क्योंकि इस सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं हो किसी को 1 मिनट का भी कोई नुकसान हो। घंटे और दिन तो अलग बात है, आज सुबह भी मंडी लगी है और कल भी लगेगी, लेकिन व्यवस्था दूसरी जगह। हाँ, व्यवस्था कर दी है उसको, क्योंकि किसी के रोजगार पे आँच आए ये तो हमारी मंशा नहीं है। जी हाँ, देखिए इस वक्त मेरे साथ बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर जी जुड़े हैं। इनका कहना है कि आने वाली 11 तारीख को जो मुख्यमंत्री चरखी दादरी पहुंचेंगे, उस दौरान कई बड़ी परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और इनका कहना है कि विकसित दादरी, दादरी के विकास की ओर, दादरी के विकसित होने की ओर 11 तारीख को एक बड़ा सकारात्मक कदम होने जा रहा है। इनका कहना है जिस तरह रैली का नाम है विकसित दादरी, उसी तरह दादरी भी विकसित होगी, स्मार्ट बाजार यहाँ बनेगा, सड़कें यहाँ बेहतर होंगी और करोड़ों रुपए की यहाँ दादरी को सौगात मिलने जा रही है। इनका कहना है कि आने वाली 11 तारीख को काफ़ी बड़े बड़े नेता मंच के माध्यम से लोगों को दिखाई देंगे और चरखी दादरी की और आसपास के जो लोग हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि चरखी दादरी की अनाज मंडी में फिलहाल जो रैली की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इनका कहना है कि हजारों की संख्या में लोग इस रैली में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं की जो घोषणा करने वाले हैं उसका साक्षी बनेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।